This is another lecture on the sex determination, but in this lecture we will study about the sex determination in Drosophila. So far we have studied about the sex determination in the humans and now it is turned towards the sex determination in Drosophila. तो इसमें सबसे एक बड़ी ही यूनिक सेक्स डिटर्मिनेशन पैटर्न इसमें होता है ड्रोसोफिला में, तो इसलिए हम इसको पढ़ने जा रहे हैं। तो जो ड्रोसोफिला है इसको हम फ्रूट फ्लाई भी कहते हैं। तो इसमें जो सेक्स डिटर्मिनेशन होती है वो मैंने कहा था कि एक्स पहले हमने पढ़ा था पहले लेक्चर में सेक्स डिटर्मिनेशन, उसमें हमने पढ़ा था जीनोटाइपिक सेक्स डिटर्मिनेशन मैकेनिज्म, जिसमें मैंने कहा था एक्स वाई सिस्टम ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। मैंने कहा था कि वो ह्यूमंस एज वेल एज ड्रोसोफिला में भी ये अप्लाई होता है। बट जो सेक्स डिटर्मिनेशन ड्रोसोफिला में है वो बेसिकली डिपेंड होता है किस पर, वो होता है ऑटोसोम्स और एक्स क्रोमोसोम पर डिपेंड। अब कैसे होता है वो, तो वही हम पढ़ने जा रहे हैं। तो एक साइंटिस्ट थे कैल्विन ब्रिजेस। कैल्विन ब्रिजेस एक साइंटिस्ट थे। तो कैल्विन ब्रिजेस ने एक थ्योरी दे दी। उस थ्योरी का नाम है जीन बैलेंस थ्योरी। जीन बैलेंस थ्योरी इसने दे दी ऑन सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ ड्रोसोफिला। जीन बैलेंस थ्योरी। तो जीन बैलेंस थ्योरी किस पर इसने दे दी? इसने सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ ड्रोसोफिला पर एक थ्योरी दे दी नोन एज द जीन बैलेंस थ्योरी। तो अकॉर्डिंग टू दिस जीन बैलेंस थ्योरी कैल्विन ब्रिजेस ने कहा कि जो सेक्स जो डिटरमाइन होता है ड्रोसोफिला में वो बेसिकली एक्स वाई सिस्टम से वो डिटरमाइन नहीं होता है। वो कैसे डिटरमाइन होता है? वो डिटरमाइन होता है बाय बैलेंस रेशो। एक बैलेंस रेशो आता है, बैलेंस रेशो। किसका बैलेंस रेशो होता है? बैलेंस रेशो होता है जो ऑटोसोमल एलील्स होते हैं। बैलेंस रेशो ऑफ ऑटोसोमल एलील्स। तो ऑटोसोम्स पर जो एलील्स होते हैं, ऑटोसोमल एलील्स में इनको कहूंगा ऑटोसोमल एलील्स। तो बेसिकली जो ऑटोसोमल एलील्स होते हैं, ऑटोसोमल एलील्स बेसिकली मेलनेस प्रोड्यूस करते हैं। ये ड्रोसोफिला में मेलनेस प्रोड्यूस करते हैं कौन? ऑटोसोमल एलील्स। यहां पर वाई क्रोमोसोम, जो वाई सेक्स क्रोमोसोम है, वो यहां पर मेलनेस प्रोड्यूस नहीं करता है। तो दैट मीन्स ये एक्स वाई सिस्टम इसमें एप्लीकेबल होता ही नहीं है, क्योंकि वहां पर तो मेनली वाई क्रोमोसोम की प्रेजेंस से हम कहते थे कि मेलनेस और फीमेलनेस डेवलप होती है। बट इसमें ऑटोसोमल एलील्स की मदद से ही मेलनेस हो सकती है। ऑटोसोम मेलनेस डिपेंड है ऑटोसोमल एलील्स पर, और जो फीमेलनेस डिपेंड है। तो ये एक बैलेंस रेशो आता है ऑफ ऑटोसोमल एलील्स और किनका रेशो आता है? एंड एलील्स ऑफ वाई क्रोमोसोम, ऑफ एक्स क्रोमोसोम नॉट वाई, और एलील्स ऑफ वाई क्रोमोसोम। तो जो वाई क्रोमोसोम के एलील्स हैं और जो ऑटोसोमल एलील्स हैं वही सेक्स डिटरमाइन करते हैं इन द ड्रोसोफिला। जैसे कि एलील्स ऑफ वाई क्रोमोसोम जो है, वाई क्रोमोसोम रेस्पॉन्सिबल है फॉर फीमेलनेस इन ड्रोसोफिला। तो फीमेलनेस और मेलनेस, तो मेलनेस डिपेंड करती है किस पर? ऑटोसोमल एलील्स पर, और फीमेलनेस डिपेंड करती है इनटू द ऑफ एक्स क्रोमोसोम्स, एलील्स ऑफ एक्स क्रोमोसोम्स। तो यहाँ पर उसने जो कैल्विन ब्रिजेस थे उसने कहा कि जो एक उसने फाउंड किया कि एक रेशो एक्स क्रोमोसोम्स का और ऑटोसोमल सेट्स का रेशो जो है वही डिटरमाइन करता है सेक्स ऑफ ड्रोसोफिला। जो एक्स क्रोमोसोम, एक्स रेशो किसका? एक्स क्रोमोसोम्स का टू ऑटोसोम्स, तो ऑटोसोमल जो एलील्स हैं या ऑटोसोमल सेट्स हम कहेंगे, ऑटोसोमल सेट्स और एक्स क्रोमोसोम के दरमियान जो रेशो आ जाता है तो वही डिटरमाइन करता है सेक्स ऑफ ड्रोसोफिला। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँगा यहाँ पर एक्स क्रोमोसोम है बाय नंबर ऑफ, या मैं कहूँगा ऑटोसोमल एलील्स या ऑटोसोमल सेट्स, ऑटोसोमल सेट्स, नंबर ऑफ ऑटोसोमल सेट्स एंड नंबर ऑफ एक्स ऑटोसोमल सेट्स। तो रेशो ऑफ sex, that means X sex chromosome and autosomal sets determines the sex of Drosophila. तो sex determine होता है Drosophila में, there is a ratio between the X sex chromosomes and autosomal sets. तो एक
नॉर्मल या डिप्लॉयड मेल जो ड्रोसोफिला में होता है, एक नॉर्मल डिप्लॉयड मेल ड्रोसोफिला में, उसके पास होते हैं 2 ऑटोसोमल सेट्स और एक एक्स वाई क्रोमोसोम, खाली एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है। तो एक नॉर्मल मेल, अगर मैं ड्रोसोफिला के मेल की बात करूं, तो एक नॉर्मल मेल जो ड्रोसोफिला में होता है उसके पास 2 ऑटोसोमल सेट्स होते हैं, 2 ऑटोसोमल सेट्स एंड 1 एक्स क्रोमोसोम, और उसके पास एक एक्स क्रोमोसोम होता है। एक एक्स क्रोमोसोम उसमें होता है और 2 ऑटोसोमल सेट्स उसमें होते हैं। तो इसी तरह एक नॉर्मल फीमेल जो होती है ड्रोसोफिला में, तो उस नॉर्मल फीमेल में क्या होता है, उस नॉर्मल फीमेल में 2 ऑटोसोमल सेट्स होते हैं, 2 ऑटोसोमल सेट्स एंड 2 एक्स क्रोमोसोम्स, टू सेक्स क्रोमोसोम, 2 एक्स क्रोमोसोम्स इनमें प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये तो नॉर्मल मेल एंड फीमेल है। अब यहां पर मैं आपको जीन बैलेंस, जो जीन बैलेंस है ड्रोसोफिला में जिस पर सेक्सेस डिटरमाइन होते हैं, तो यहां पर मैं एक चार्ट से बनाता हूं। तो मैं यहां पर लिखूंगा नंबर ऑफ नहीं, ऑटोसोमल नहीं, पहले मैं लिखूंगा नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम्स, ठीक है। और यहां पर लिखूंगा मैं नंबर ऑफ ऑटोसोमल सेट्स, ठीक। और यहां पर मैं लिखूंगा टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। और यहां पर लिखूंगा मैं रेशो क्या है, x बाई ए, दैट मीन्स x क्रोमोसोम बाई ए रेशो, ऑटोसोमल रेशो क्या है, और यहां पर सेक्स कौन सा होगा, ठीक। तो इसको मैं अब ऐसे कर दूंगा। अब देखते हैं, तो नंबर ऑफ एक्स, अगर नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम्स कितने होंगे, नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम्स अगर 3 है, 3 एक्स क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट, तो नंबर ऑफ ऑटोसोमल सेट्स कितने हों, फॉर एग्जाम्पल इफ देयर आर 2, नंबर ऑफ ऑटोसोमल सेट्स इज 2 एंड नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम्स इज 3, तो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने हो गए, टोटल नंबर ऑफ, ये है नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम्स कितने हैं 3, नंबर ऑफ ऑटोसोमल सेट्स कितने हैं, 2 ऑटोसोमल सेट्स है, तो हो गए 5 9, हो गए 9 क्रोमोसोम्स टोटल में, हो गए टोटल नंबर हो गया 9 क्रोमोसोम्स। और x बाई ए रेशो जो है, जो x बाई ए रेशो है वो कितना आएगा, x बाई ए रेशो आता है मेरा x 3/2, तो 3/2 आता है मेरा 1.5, तो 1.5 मेरा रेशो आ गया। तो 1.5 रेशो जिसका भी होगा ड्रोसोफिला में, तो वो क्या होगा, उसको हम कहते हैं मेटाफीमेल, मेटाफीमेल, मेटाफीमेल है ये। अब यहां पर ये तो पहला वाला था। अगर अब नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम्स कितने होंगे, 2 होंगे, नंबर ऑफ ऑटोसोमल सेट्स कितने होंगे, ये भी 2 होंगे, तो ऑटोसोमल सेट्स और नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम्स 2 है, और टोटल में कितने बन रहे हैं ये, तो ये बन रहे हैं हो गए 2 2 4 2 हो गए 8, तो ये बन रहे हैं 8 क्रोमोसोम्स। तो यहां पर जो रेशो आता है तो वो आता है 1, जब रेशो 1 आ गए तो ये, इसको हम नॉर्मल फीमेल कहते हैं, ये भी फीमेल है, ये भी फीमेल है। अब यहां पर अगर नंबर ऑफ ऑटोसोमल सेट्स कितने होंगे, फॉर एग्जांपल एक, ये नंबर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स, एक्स क्रोमोसोम्स 1 होगा, तो नंबर ऑफ ऑटोसोमल सेट भी 1 ही होगा, तो उसमें टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने आएंगे, 4,
ये 3 हो गए और वो 1 हो गए 4, ठीक है। तो इसमें जो रेशो आएगा, रेशो 1 आएगा, तो ये भी फीमेल है। अगर अब एक्स क्रोमोसोम्स कितने होंगे, 2 होंगे, और ऑटोसोमल सेट्स अभी ज्यादा है, 3 ऑटोसोमल सेट्स हैं, तो टोटल में कितने बन रहे हैं क्रोमोसोम्स, 11 बन रहे हैं। तो इसका जो रेशियो निकलेगा वो रेशियो निकलेगा 0.67, 0.67 रेशियो इसका निकलेगा। और इसको हम कहते हैं इंटरसेक्स है ये, ना तो ये मेल है ना तो ये फीमेल है, इंटरसेक्स, इंटरसेक्स ड्रोसोफिला में। अगर अब नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम्स 1 है, नंबर ऑफ ऑटोसोमल सेट्स 2 है, तो कितने बन रहे हैं यहाँ पर 7 ही बन रहे हैं, 7, टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम 7 बन रहे हैं। तो यहाँ पर जो रेशियो निकल रहा है वो 0.50 निकल रहा है, और ये बंदा होगा मेल, इसमें भी द मेल। अगर अब नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम्स 1 है, नंबर ऑफ ऑटोसोमल सेट्स 3 है इसमें, और टोटल अब कितने बन रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम बन रहे हैं 3 ऑटोसोमल सेट, दैट मीन्स 10, और यहाँ पर रेशियो जो निकल रहा है वो 0.33 निकल रहा है, 1/3 हो गया 0.33। तो ये कौन सा होगा, इसको हम कहते हैं मेटा मेल, मेटा मेल, ठीक है। तो ये आपको, ये रेशियोज आपको याद रखने हैं कि किस रेशियो में क्या क्या निकलता है। तो ये जो रेशियो है, अगर 3 एक्स क्रोमोसोम्स होंगे, 2 ऑटोसोमल सेट्स होंगे, तो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 9 बनते हैं, तो x/1, x/a रेशियो, दैट इज नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम्स बाई नंबर ऑफ ऑटोसोमल सेट्स। तो अगर रेशियो 1.5 है तो मेटा फीमेल है, अगर रेशियो 1 निकल रहा है तो ये फीमेल होगी, अगर रेशियो 1 ही निकल रहा है तो ये ऑलवेज फीमेल ही होगी। अगर रेशियो बिलो 1 निकल रहा है, दैट मीन्स 0.67 निकल रहा है, तो वो इंटरसेक्स कहलाएगा। अगर 0.50 होगा, अगर 0.50 होगा तो वो मेल है, और अगर 0.33, 0.5 से और कम नीचे जा रहा है तो ये मेटा मेल है, ठीक। तो इसको हम मेटा मेल कहते हैं। अब यहां जो है, अब ब्रिजिस ने एक और चीज कही, ब्रिजिस ने दिखाया कि जो ड्रोसोफिला के जो फैक्टर है जो एक फ्लाई को डेवलप कराते हैं, किसमें, मेल या फीमेल, या इसको डेवलप कराते हैं मेल में, तो जो वो जो फैक्टर है जो इसको डेवलप कराते हैं किसमें, मेल में, वो फैक्टर बेसिकली लोकलाइज नहीं है सेक्स क्रोमोसोम्स। तो दैट मीन्स, अगर मैंने कहा था कि ह्यूमंस में वाई क्रोमोसोम पर जो एसआरवाई जीन होता है वही सेक्स डिटरमाइनिंग फैक्टर जो होता है, टीडीएफ टेस्ट डिटरमाइनिंग फैक्टर, वही करता है वहां पर मेलनेस को। लेकिन इसमें जो सेक्स क्रोमोसोम पर, दैट मीन्स इसमें जो वाई क्रोमोसोम पर कोई भी ऐसा फैक्टर नहीं है जो एक ड्रोसोफिला फ्लाई को कन्वर्ट करता है मेल में। तो ये जो ड्रोसोफिला के मेलनेस जो फैक्टर हैं, ये कहाँ पर होते हैं, ये मौजूद होते हैं ऑन द ऑटोसोम्स। तो मेलनेस वाले फैक्टर्स ऑटोसोम्स पर प्रेजेंट होते हैं। मैंने कहा था कि नंबर जो अलील्स ऑन ऑटोसोम्स होते हैं वो बेसिकली मेलनेस कराते हैं। तो यहाँ पर जो मेल डिटरमाइनिंग फैक्टर है वो प्रेजेंट होता है ऑटोसोम्स पर, और जो फीमेल डिटरमाइनिंग फैक्टर होता है वो एक्स क्रोमोसोम्स पर। तो एक्स क्रोमोसोम पर फीमेल डिटरमाइनिंग फैक्टर है, फीमेलनेस एक्स क्रोमोसोम पर ही डिपेंड है, वाइल एज मेलनेस जो है वो मेल डिटरमाइनिंग फैक्टर कहाँ पर होता है, ऑटोसोम्स में होता है। तो फीमेल्स में देखो, यहाँ पर क्या होता है, एक सेक्स स्विच प्रेजेंट होता है, एक सेक्स स्विच हो जाता है फीमेल डेवलपमेंट के दौरान। फीमेल डेवलपमेंट के दौरान क्या सेक्स स्विच, किसको हम सेक्स स्विच जीन हम कहेंगे, उस सेक्स स्विच जीन का नाम है, यहाँ पर मैं कहूँगा एक्स क्रोमोसोम पर सेक्स स्विच जीन। ये सेक्स स्विच जीन जो है इसको हम नाम देते हैं XL SXL, सेक्स लीथल जीन, और सेक्स स्विच जीन इसे हम कहते हैं। तो ये
सेक्स लीथल ये सेक्स लीथल जीन है और ये लोकेट होता है ऑन द एक्स क्रोमोसोम। कहाँ पर लोकेट होता है? ये एक्स क्रोमोसोम पर लोकेट होता है। और अगर ये ऑन साइड फॉर एग्जाम्पल ऑन स्टेट में होगा, ऑन स्टेट में अगर ये होगा दैट मीन्स अगर एक्स क्रोमोसोम ज्यादा होंगे तो एक्स एस एक्सएल सेक्स लीथल जीन ये एक्टिव रहता है, ऑन रहता है, और जब ये ऑन रहता है तो ये फीमेलनेस डेवलप करता है। लेकिन अगर एक्स एस एक्स एल जीन जो है अगर नंबर ऑफ ऑटोसोमल एलील ज्यादा होंगे तो ये क्या हो जाता है? ये ऑफ स्टेट में आ जाता है और ऑफ स्टेट में ये प्रोड्यूस करता है मेल्स। तो दैट मीन्स सेक्स लीथल जीन जो है अगर ऑन स्टेट में है इट विल प्रोड्यूस द फीमेल्स, अगर ये ऑफ में है तो इट विल प्रोड्यूस द मेल्स। तो जो इसकी एक्टिवेशन है जो एस एक्स एल जो सेक्स लीथल जीन है, ये सेक्स लीथल जीन, तो इसकी जो एक्टिवेशन है वो एक्टिवेशन डिपेंड करती है किस पर? वो एक्टिवेशन डिपेंड करती है ऑन द रेशो ऑफ द एक्स क्रोमोसोम्स टू द सेट्स ऑफ ऑटोसोम्स। इसकी एक्टिवेशन किस पर डिपेंड करती है? ऑटोसोम्स, रेशो ऑफ, रेशो में कहूंगा रेशो किसका? रेशो ऑफ एक्स क्रोमोसोम्स टू ऑटोसोम्स। तो इसी पर इसकी एक्टिवेशन डिपेंड करती है। तो अगर एक्स क्रोमोसोम्स वहां पर ज्यादा होंगे, ऑटोसोम्स कहाँ होंगे? ये ऑन हो जाएगा, ये फीमेल प्रोड्यूस करेगा। अगर ऑटोसोम्स ज्यादा होंगे, एक्स क्रोमोसोम्स कम होंगे तो ये ऑफ हो जाएगा, ये मेल प्रोड्यूस करेगा। ठीक है। तो प्रेजेंस ऑफ वाई क्रोमोसोम जो ड्रोसोफिला में है, वो प्रेजेंस ऑफ वाई क्रोमोसोम एसेंशियल है ड्रोसोफिला में, बट वो एसेंशियल नहीं है किसके लिए? फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स। खाली वाई क्रोमोसोम इसमें जो है वो किसके लिए एसेंशियल है? फॉर फर्टिलिटी। वो फर्टिलिटी के, मेल फर्टिलिटी के लिए वो एसेंशियल है, नॉट फॉर डिटर्मिनेशन, नॉट फॉर डिटरमाइनिंग द मेलनेस। वो खाली वाई क्रोमोसोम जो इसमें ड्रोसोफिला में होता है वो मेल फर्टिलिटी के लिए इंपॉर्टेंट है, और जो ऑटोसोमल एलील्स है वही डिटरमाइन करते हैं मेलनेस। तो मेलनेस में कोई रोल नहीं है वाई क्रोमोसोम का, बट द ओनली रोल वाई क्रोमोसोम प्लेज इन मेल्स इज फर्टिलिटी ये मेल्स में प्रोड्यूस कराता है। तो ये थी जीन बैलेंसिंग थ्योरी।